प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सभी का CODP लर्निंग पर स्वागत है। कक्षा 12 के सामान्य कार्बनिक रसायन अर्थात बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम आपको नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन और नियो हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे। तो पूरा ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। अगर आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो आपको कक्षा 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, चलिए यहाँ हमारे सामने पहली जो हेडिंग है वो है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में भी इसे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है मैं आपको पहले पढ़कर सुनाता हूँ फिर समझाऊंगा। ठीक, लिखा है जिस हाइड्रोजन में सभी कार्बन परमाणु एक रिजु श्रृंखला, और रिजु श्रृंखला को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट चेन, में जुड़े होते हैं उसे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, मतलब कहने का अर्थ है जिस हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन परमाणु एक रिजु श्रृंखला मतलब स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं उसे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है उसमें हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो एक स्ट्रेट चेन में एक दूसरे से जुड़े हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। इसके एग्जांपल्स हमारे सामने हैं नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन। इसके अलावा भी होते हैं नॉर्मल ऑक्टेन, नॉर्मल नोनेन, नॉर्मल डेकेन, ऐसे समथिंग करके होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिए। अब देखिए जिस हिसाब से डेफिनेशन बताई गई उस हिसाब से हमने यहाँ एग्जाम्पल सेट किया है। यहाँ हमने हाइड्रोजन लिखा, सॉरी हाइड्रोकार्बन, आप यहाँ समझिएगा। ठीक है, जिस हाइड्रोकार्बन में, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक रिजिड श्रृंखला से जुड़े हैं। ठीक, तो इसे हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब चूंकि ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है तो मैं पूरा ब्यूटेन बनाऊंगा। देखिए ब्यूटेन बनाने के लिए मैंने सिर्फ कार्बन को जोड़ा, भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ा है। ब्यूटेन में हाइड्रोजन भी होगा। तो आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब एक कार्बन 4 बंध बनाएगा। तो इसमें यहाँ पर एक बंध बना है तो कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी? 3, तो ये हो जाएगा 3। ये कार्बन ने 2 बंध बनाया तो यहाँ कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी? 2। ऐसे यहाँ कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी? 2, और यहाँ पर आपका 3। ठीक, तो CH3 CH2 CH2 CH3 ये एग्जाम्पल किसका है? नॉर्मल ब्यूटेन का। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर आप समझ गए यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3, यहाँ कितने जुड़ेंगे? 2, यहाँ कितने जुड़ेंगे? 2, और यहाँ कितने जुड़ेंगे? 2, और यहाँ कितने जुड़ेंगे? 3। तो ये नॉर्मल पेंटेन का एग्जाम्पल है, मतलब जिस हाइड्रोकार्बन में 5 कार्बन होगा वो पेंटेन होगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर तो ये CH3 CH2 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 CH3। ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ कितना जुड़ेगा? 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, और यहाँ 3। तो ये नॉर्मल हेक्सेन का मतलब कि स्ट्रक्चरल फार्मूला कह लीजिए या फिर उसका उदाहरण कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से इसमें देखिए कार्बन के जितने भी मतलब परमाणु हैं सब मतलब कि स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं। स्ट्रेट चेन का मतलब है सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, रिजु श्रृंखला में जुड़े हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन आपके नॉर्मल हाइड्रोकार्बन बोले जाते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ लिखी है प्यारे बच्चों, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें और इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ से नोट कर लें। ठीक, ये है आपका। और एक बात आप ध्यान दें, जब मैं कक्षा 12 का आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है तो उसे मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। अभी जो नॉर्मल चीज़ बेसिक चीज़ें उसे मैं कॉपी में बता रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें मैं बोर्ड में बताऊंगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक नोट लिखा है कि नॉर्मल हाइड्रोकार्बनों की कार्बन श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखलाएं मतलब साइड चेन, साइड में कोई चेन नहीं होती है, अर्थात शाखाएं नहीं होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बगल से कुछ जुड़ा हो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान देना। अगर यहाँ पे बगल जैसे यहाँ से भी कार्बन जोड़ दीजिए 1-2 ठो अगल बगल, तो ये आपका मतलब कि नॉर्मल हाइड्रोकार्बन तब नहीं बोला जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए जल्दी से दूसरा वाला डेफिनेशन देख लेते हैं। दूसरे वाले में लिखा है आइसो हाइड्रोकार्बन। तो क्या होता है आइसो हाइड्रोकार्बन? चलिए इसको भी समझते हैं। लिखा है परिभाषा, जिस हाइड्रोकार्बन में एक CH3 की होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड, मतलब जिस भी हाइड्रोकार्बन में यह CH3 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड
समूह जो है किसी रिजु श्रृंखला मतलब कार्बन परमाणु की एकदम स्ट्रेट चेन, सीधी चेन, ठीक है, यहाँ लिखा भी है स्ट्रेट चेन से जुड़ा होता है, उसे आप आइसोहाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब आइसोहाइड्रोकार्बन क्या होगा, कार्बन परमाणुओं की एक रिजु श्रृंखला रहे और उससे आपका क्या जुड़ा रहे, CH3 का होल टॉइस मतलब CH3 दुई बार किसके साथ, CH के साथ। अगर ऐसा कभी आपको देखने को मिल जाएगा तो वो आपका हाइड्रोकार्बन जो होगा वो आइसोहाइड्रोकार्बन होगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए दिखाते हैं एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पर है, ठीक। देखिए क्या जोड़ने के लिए बोला गया था CH3 का होल टॉइस CH, मतलब CH3 दो बार CH के साथ हो। तब देखिए यहाँ पर CH है और इसके साथ CH3 दो बार है, तो ये आइसो समूह एक स्ट्रेट चेन में जुड़ा है यहाँ पर, तो ये आपका एक आइसोहाइड्रोकार्बन होगा। नाम क्या है अभी मैं बताऊंगा, ठीक। उसके बाद अगले में भी ऐसे CH3 दो बार CH के साथ जुड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर CH के साथ CH3 दो बार जुड़ा है, तो यह भी एक आइसोहाइड्रोकार्बन है। नाम क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो देखिए ये आइसो तो है, ये तो क्लियर हो गया कि अब देखिए ये तो क्लियर हो चुका है कि आइसो है, लेकिन अब ये आइसो है तो नाम क्या है इसका। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट बोलते हैं। तो पहले आप लिख दो आइसो, क्या लिख दो, आइसो। और 4 कार्बन का जब एल्केन होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, तो वो आपका लिखा जाएगा ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन, याद रखिएगा, ठीक। और इसमें भी आइसो लगेगा क्योंकि ये चीज़ आ जाएगी तो आइसो ज़रूर लगेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आइसो, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए हम क्या लिख देंगे बच्चों, पेंटेन। तो इस प्रकार से ये आपका आइसोपेंटेन है और ये आपका आइसोब्यूटेन है, याद रखिएगा, ठीक। तो ये आपके आइसोहाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स हो गए, ये आपके आइसोहाइड्रोकार्बन्स हो गए। चलिए जल्दी से नियोहाइड्रोकार्बन्स भी जल्दी समझ लेते हैं। नियोहाइड्रोकार्बन को अंग्रेजी में नियोहाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। लिखा है जिस हाइड्रोकार्बन में एक CH3 की होल थ्राइस C समूह किसी रिजु श्रृंखला से जुड़ा होता है उसे नियोहाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कोई हाइड्रोकार्बन रहे उसमें CH3 3 बार जो है वो कार्बन के साथ रहे और वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़ी रहे, तो उसे हम नियोहाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखो इस C से 1 2 3 CH3 जुड़ी है और ये एक स्ट्रेट चेन में जुड़ा है, तो ये आपका नियोहाइड्रोकार्बन है। यहाँ इस C से कितनी CH3 जुड़नी चाहिए, 1 2 3 जुड़ी है और ये एक स्ट्रेट चेन से जुड़ा है, तो यह भी आपका नियोहाइड्रोकार्बन है। अब नाम क्या होगा, तो सबसे पहले नाम लिखने से पहले आप यहाँ एक चीज़ समझ पाए हो, यहाँ क्या समझ पाए हो, यहाँ आप लिखोगे नियो। और अब जब यहाँ पर नियो लिखोगे तो आप क्या करोगे कि इसमें कितने कार्बन है वो गिनो, 1 2 3 4 5 को पेंटेन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नियोपेंटेन। क्या हो जाएगा बच्चों, नियोपेंटेन। ऐसे यहाँ भी आपका एक शब्द तो लग जाएगा नियो, ठीक, क्योंकि वो आप समझ रहे हो। और 1 2 3 4 5 6 और 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन। क्या बोलते हैं पहले बच्चों, हेक्सेन। तो ये आपका हो जाएगा नियोहेक्सेन और ये आपका है नियोपेंटेन। तो आज हमने आपको बताया नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, और फिर मैंने आपको बताया आइसोहाइड्रोकार्बन, और फिर मैंने आपको बताया नियो हाइड्रोकार्बन। अगर आपको इसको लिखना है तो देखिए इसको मैंने इस तरह से कर दिया, इसे आप लिख लीजिए। फिर इस तरह मैंने यहाँ पर जो लिखा है इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर इस तरह से ये जो चीज़ें लिखी गई हैं इसको लिख लीजिएगा रोक रोक कर वीडियो, ठीक। और लास्ट में आप ये पूरा लिख लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में किसी और चीज़ों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, भारत माता की जय।